झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री 3 मार्च को पेश करेंगे बजट। जैक मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच प्रक्रिया तेज। आज सीआईडी की टीम जैक के अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। कोडरमा पुलिस ने इस मामले में 6 को किया गिरफ्तार। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। धान खरीद और राशन वितरण को सुगम बनाने के निर्देश। राज्य भर में कल परंपरागत तरीके से मनेगा महाशिवरात्रि का त्यौहार। बाबा नगरी देवघर में शिव बारात की तैयारी जारी। उपायुक्त विशाल सागर ने स्टेडियम और रूट लाइन का लिया जायजा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में 240 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एडवांटेज असम पूरी दुनिया को देश से जोड़ने का अभियान है। आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। महाशिवरात्रि के अवकाश के मद्देनजर कल सदन की बैठक नहीं होगी। आगामी 27 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होनी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 3 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे और जिस पर लोगों की नजर भी हो। इस बीच सदन में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में जैक परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रदर्शन भी किया। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय ध्यान दिया जाए। उत्तर प्राप्त अध्यक्ष महोदय। अच्छा, वो सब शून्यकाल के पूरक है। पूछिए। मेरा पूरक है। झारखंड सरकार के विभिन्न विद्यालय, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, उत्क्रमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षक अंशकालिक शिक्षा कार्यरत है। सरकार को उत्तर प्राप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 5 शिक्षक अंशकालिक शिक्षक है, शिक्षिकाएं की बाध्यता को समाप्त करते हुए विषयवार शिक्षक को नियुक्त किया जाए। माननीय मंत्री जी, जब अध्यक्ष महोदय शुरुआती शुरू करने दीजिए, उसके बाद चले। बट अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का प्रश्न का जवाब स्पष्ट तौर पर दिया गया है और इनका प्रश्न जो है विभिन्न 3 खंड में बांटा गया है और तीनों खंड का पूरा विस्तार पूर्वक इसका जवाब दिया गया।
तेलंगाना में टनल हादसे के बाद फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी है। इधर गुमला के 4 मजदूरों के परिजनों को तेलंगाना भेजा गया है। जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात के क्रम में परिजनों ने तेलंगाना जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इन परिजनों के साथ कुछ अधिकारी भी वहां गए हैं। परिजनों ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की गुहार भी लगाई है। प्रदेश भाजपा में संगठन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में कल प्रदेश कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री सह चुनाव अधिकारी सुनील बंसल और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश नेताओं को मार्च तक जिला अध्यक्षों का चुनाव कराने का टास्क दिया गया है। सुनील बंसल ने भरोसा जताया कि मार्च के अंत तक संगठन पर्व का काम पूरा कर लिया जाएगा। इधर जैक मैट्रिक पेपर लीक मामले में लगातार जांच किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में आज जैक के अधिकारियों के साथ सीआईडी की टीम भी बैठक करेगी। जैक के अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया है। इससे पहले कल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने डिजिटल उपकरण का उपयोग कर जांच और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी हिदायत दी है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जैक द्वारा प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाई जाने वाली प्रक्रिया को समझे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस स्तर पर पेपर कहां से लीक किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मेंज समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इधर चतरा में पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर आक्रमण गंजू उर्फ रविंद्र गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। इस नक्सली पर 15 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने टीएसपीसी कमांडर के कुरियर का काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर आक्रमण गंजू की गिरफ्तारी हुई है। आक्रमण गंजू के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों द्वारा रखे गए हथियार एवं गोला बारूद पुलिस के हाथ लगे हैं। गुआ थाना क्षेत्र के रुआम और तुम्बाहाका जंगलों के बीच इस हथियारों को नक्सलियों ने छिपा कर रखा था। इसमें राइफल, ग्रेनेड, कारतूस एवं अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थे। इधर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विभाग आम जनता विशेषकर गरीबों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक पूरी दक्षता और तत्परता से काम करने की जरूरत है। श्री इरफान अंसारी ने कहा कि धान की 100% खरीदारी होनी चाहिए। धान खरीद में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो कि गरीबों को राशन लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने की आवश्यकता ना पड़े। इधर राज्य कर्मियों को 1 मार्च से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने मार्च महीने से प्रीमियम के लिए कर्मचारियों के वेतन से हर माह 500 रुपए कटौती का आदेश दिया है। कर्मियों को अब चिकित्सा भत्ता के लिए 1000 रुपए की जगह 500 रुपए ही मिलेंगे। 500 रुपए प्रति माह की दर से स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के लिए 6000 रुपए एक मुश्त काटे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के संकल्प के बाद वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी हिस्सा लेंगे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहला बड़ा सम्मेलन होगा। इस दौरान आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरे दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ अपनी अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे। आपका पसंदीदा डीडी न्यूज झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से
रंगमंच की खबरों तक। सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को विकास योजनाओं के संबंध में प्रगति पोर्टल पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल होंगी। आगामी 27 फरवरी को होने वाले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में सारे उपकरणों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हैं ताकि ससमय उन्हें पूरा किया जा सके। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भाजपा प्रवक्ता सहयोग शिक्षिका राफिया नाज के शिकायतवाद पर संज्ञान लेते में समन जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री पर शिकायतवाद के आलोक में अब मुकदमा चलेगा। ये मामला साल 2020 का है। आरोप है कि अंसारी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद राफिया नाज ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इधर भाजपा ने महिलाओं को सुरक्षा देने में राज्य सरकार को विफल रहने का आरोप लगाया है। खूंटी में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि अपराधियों में प्रशासन और कानून का खौफ अब नहीं रहा। बेटियां डर के साए में जी रही हैं और राज्य सरकार की कार्यशैली से अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। झारक्राफ्ट की पहल पर रांची में हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव आज इस हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 80 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड के तसर सिल्क और हैंडलूम के उत्पादन आकर्षण का केंद्र होंगे। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के उत्पाद भी यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। ये मेला सुबह 11 से रात 9 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों की वजह से ब्लॉक लिया जाएगा, जिस वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हटिया राउरकेला पैसेंजर 26 और 27 फरवरी को रद्द रहेगी। वहीं राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन 27 और 28 फरवरी को नहीं चलेगी। हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमो एक्सप्रेस ट्रेन 26 और 27 फरवरी को रद्द रहेगी। राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस आज राउरकेला से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से खुलेगी। झारखंड समेत देश भर में कल महाशिवरात्रि का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बाबानगरी, देवघर और रांची समेत विभिन्न जिलों में महाशिवरात्रि पर शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। रांची में कल निकलने वाली शिव बारात के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की जा सकती है। रांची में शिव बारात रातू रोड, इंद्रपुरी से निकलकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। इधर देवघर में कल आयोजित होने वाली महाशिवरात्रि शिव बारात की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। शिव बारात के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। आकर्षक विद्युत सज्जा, रंग बिरंगी झांकियां, मनमोहक छवियां, बड़े बड़े आकर्षण द्वार और झांकियां शहर की शोभा बढ़ा रही हैं। केकेएन स्टेडियम में इस बार शिव बारात के दौरान ड्रोन लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि बाबा नगरी में पहली बार आयोजित हो रहा है। उपायुक्त विशाल सागर और शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने स्टेडियम और रूट लाइन का जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश भी दिए। ये जो आप रूट लाइन देख रहे हैं, जिसमें कि शिव बारात गुजरेगी, जहाँ से केकेएन स्टेडियम से शिव बारात का उद्घाटन किया जाएगा। करके जो स्थानीय लोग हैं, उनका यदि आप देखने जाएंगे तो उनका जो सहयोग रहता है, उसको जाकर आप कभी भी जाकर के आप भूल नहीं सकते हैं। गिरिडीह के किसान भी सम्मान राशि पाकर खासा हर्षित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस राशि से वो कृषि कार्यों को नया आयाम दे सकेंगे।
इससे खेती करने में बहुत आसानी हुई है। पहले हम लोग दूसरों से कर्ज लेकर खेती करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। रास्ते दाना लाना ये, खाद लाना ये, लेबर लगावा ये, अब मोदी सरकार के धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये योजना लाई गई है पीएम किसान सम्मान निधि, ये बहुत ही लाभकारी योजना है। उधर साहिबगंज के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिली है। किसानों ने कहा कि इस योजना से उन्हें साहूकारों से मुक्ति मिली है। किसानों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। राज्य के मेहनतकश किसान आजकल कमाल कर रहे हैं। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के किसान सहपारा शिक्षक जितेंद्र कुमार ने 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जो उनके लिए आमदनी बढ़ाने का बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत सगुना पंचायत के बिकुआ गांव के किसान सहपारा शिक्षक जितेंद्र कुमार ने 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जो आजकल इलाके में चर्चा का विषय है। दरअसल उनका भतीजा रत्नेश अक्सर यूट्यूब पर स्ट्रॉबेरी की खेती के तरीकों को देखा करता था। उसने अपने चाचा जितेंद्र कुमार को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, चाचा भतीजे की जोड़ी ने खेत में कमाल कर दिखाया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि खेत से लगातार स्ट्रॉबेरी निकल रही है, जिसे पैकिंग कर बाजार में भेजा जा रहा है। मेरा एक भतीजा है रत्नेश कुमार, है ना, वही यूट्यूब में देख के इसे प्रोत्साहन हुआ। अब इसका हेड आदमी एक है विकास सर जी हैं, वो इनको प्रोत्साहन किया, उसके बाद ये अपना खेती करने लगा। बेनिफिट तो ठीक है, किसान भी इससे जिज्ञासु होकर आगे खेती करेंगे तो उन लोग को भी फायदा होगा। इधर किसान मित्र राम प्रसाद राम ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसकी खेती के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। परेशानी तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा धन की जरूरत है, पैसा की जरूरत है। बाकी कठिनाई जो परेशानी मेहनत होगा वो तो कारीगर करेगा, मालिक का केवल पैसा लगेगा। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन करने का समय 15 अगस्त के बाद शुरू होता है। खेती ज्यादातर ठंड के मौसम में होती है और इसका फ्रूट मार्च तक निकलता है। किसान मित्र ने बताया कि स्ट्रॉबेरी का पौधा पुणे से मंगाया जाता है। लगेगा 15 अगस्त के बाद। अच्छा। और लास्ट ही करेगा लमसम अप्रैल, 15 अप्रैल तक। लेकिन इधर ज्यादा गर्मी के कारण मार्च तक जाएगा। कृषि प्रक्षेत्र में विकास की असीम संभावना है। परंपरागत फसलों के इतर स्ट्रॉबेरी की खेती भी फायदे का सौदा है, जिसकी बाजार में आजकल खूब मांग है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सिमडेगा के नगर भवन में पुस्तक मेला शुरू हो गया है, जिसमें लगातार पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। सिमडेगा में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित पुस्तक मेला आगंतुकों से गुलजार है। इस पुस्तक मेला में कई प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से हम देश और दुनिया से जुड़ पाते हैं। पुस्तकें व्यक्तित्व विकास का भी बड़ा साधन है। रीडिंग की जो हैबिट है, उससे हम नॉलेज और विजडम को गेन करते हैं, पाते हैं, ग्रो करते हैं। हमारा खुद का विकास होता है, मानसिक और चारित्रिक दोनों। और फिर हम अपने समाज से और ऊंचाइयों से राज्य में, देश में, विदेश में अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं साहित्यकार वंदना टेटे ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का खजाना है, जो सुकून की भी अनुभूति देती है। किताबें जब आपके हाथ में आती हैं तो किताबें आपको बहुत सुकून देती हैं। वो एक ऐसी साथी होती हैं जो आपको कभी नहीं धोखा देता। सच्चा दोस्त जिनको हम कहते हैं। हमारे जो अग्रज साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जो लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा ये बात कही, जो शिक्षाविद भी हैं, वो भी कहते हैं कि किताबें आपके हाथ में आने के साथ ही आपको बहुत कुछ देती हैं।
पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, जो इस आयोजन की सराहना कर रहे हैं। हम यहाँ आए किताब देखने, किताब हम लेके बहुत अच्छा लगा, हम खरीदेंगे। पुस्तक मेले में विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद के दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। पच्चीस फरवरी वर्ष 1988 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस परीक्षण के बाद भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास क्रम में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम बारूद को लेकर 150 से 200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल का परीक्षण रक्षा वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ। इस परीक्षण के बाद परमाणु संपन्न 7 देशों ने भारत को मिसाइल तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन ऐसे कदमों से भारत दबाव में नहीं आया और अंततः उन सभी तकनीकों में उसने आत्मनिर्भरता हासिल की जिनको प्रतिबंधित किया गया था। 25 फरवरी वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के निकट बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक सशस्त्र बलों के शौर्य, बल और त्याग का प्रतीक है। इसकी प्रेरणा चक्रव्यूह की संरचना से ली गई है। स्मारक के विन्यास में 4 सकेंद्रीय वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ मौजूद है। इसके साथ ही एक शाश्वत लौ और भारतीय सेनाओं द्वारा लड़ी गई जंगों को दर्शाते हुए 6 कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं की अर्ध प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई हैं। इसमें 3 जीवित पुरस्कार विजेता सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। आजकल झारखंड समेत देश भर में बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। योग इसमें सहयोग कर सकता है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मन स्वस्थ हो, और अगर हम मन स्वस्थ चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हमारा तन स्वस्थ हो, क्योंकि हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। यानी हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर तीनों पर एक साथ स्वस्थ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक तन तो दुरुस्त करना चाहें, लेकिन चाहे मन जो है वो खराब है तो सोच रहे तन दुरुस्त हो जाएगा, वो संभव नहीं है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे यौगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, और आरंभिक सूत्रों में ये आया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन आज 2 बहुत सरल से अभ्यास सीखते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत बहुत इफेक्टिव है, उसके साथ हमें पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं आप, सरलता के साथ कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में भारत योग परंपरा में हुआ है, वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के माध्यम से हुआ है, तो वही 2 गति हम सीख रहे हैं जो भारत योग परंपरा से आती हैं, घूर्णिका गति और आनंद गति। तो घूर्णिका के लिए हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा ले, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सिर्फ चौकड़ी मार करके बैठ जाए। और इस स्थिति में बैठ करके हम सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपनी कमर से चक्राकार मूवमेंट देना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। स्थिति में आए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना। अब यहाँ पे हम माथे को जमीन से छू सकते हैं, बट वो हमको करना ही नहीं है इस गति में। ये गलती कर लेते हैं कि योग मुद्रा की तरह हम ऐसा कर लें कि यहाँ आए और साइड, बैक, साइड एंड फ्रंट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट,
जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना लाभकारी होगा। तो इसको आप 5 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। आपकी कमर का, आपकी पीठ का फैट तो कम होगा ही होगा। मेंटल हेल्थ, आपका तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, अवसाद, सब में लाभकारी। यहाँ रुके, अपना चेहरा ऊंचा और वापस आ जाए। है ना ये सरल सा अभ्यास? तो घूर्णिका गति को आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेना है आनंद गति का। उसके लिए भी हम बैठने का नियम बिल्कुल वही है जो घूर्णिका गति का है, और दोनों हाथों को ऐसे खोल देंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो चारों दिशाओं में खुली रहनी चाहिए। इस स्थिति में आकर के कमर से हमें पेंडुलम जैसा मूवमेंट अपनी बॉडी को देना है। कैसे? आंखें बंद, ये मूवमेंट चलता रहे और मानसिक रूप से प्रणव का उच्चारण यानी ओम का उच्चारण चलता रहेगा। हम बोल के दिखा रहे हैं, आपको बिना बोले मानसिक रूप से करना है। कैसे? फिर वापस आ गए, हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुके और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। ये 2 गतियां आपके मानसिक तनाव को दूर करेंगी, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। 20 मिनट्स दिन में सूर्य की किरणों में जरूर बैठें, सात्विक आहार लें, प्रत्येक श्वास में परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। जैक मैट्रिक पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह में आज कोडरमा जिला पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच के क्रम में नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में इनकी गिरफ्तारी की गई है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के खाते से 1,58,00,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले में पश्चिम सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर 14,80,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन समेत अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने 19 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये जांच चल रही थी। एसपी ने बताया कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। इस खाते से पैसे की निकासी के बारे में किया है, साथ ही साथ इस खाते की डिटेल्स भी किसी अन्य ब्रांच से एक्सेस करके उसकी जानकारी प्राप्त की गई है। तो डेफिनेटली इसमें बैंक कर्मी के साथ साथ अन्य जो लोग हैं वो पेशेवर हैं और उन्होंने पूर्व में भी इस तरह के कांडों को अंजाम दिया। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री 3 मार्च को पेश करेंगे बजट। जैक मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच प्रक्रिया तेज। आज CID की टीम जैक के अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 6 को किया गिरफ्तार। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। धान खरीद और राशन वितरण को सुगम बनाने के दिए निर्देश।
राज्य भर में कल परंपरागत तरीके से मनेगा महाशिवरात्रि का त्यौहार। बाबा नगरी देवघर में शिव बारात की तैयारी जारी। उपायुक्त विशाल सागर ने स्टेडियम और रूट लाइन का लिया जायजा।